आयकर रिटर्न फाइल करना एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है जो हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक होती है। अक्सर करदाता ये सवाल करते हैं कि क्या जल्दी आईटीआर फाइल करने से रिफंड भी जल्दी मिलता है। इसका उत्तर है हाँ। अगर आप सही समय पर और सटीक जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रिफंड जल्दी मिलने की संभावना अधिक होती है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि रिफंड जल्दी मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. कौन कौन से फीचर्स इस पर असर डालते हैं और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिफंड को जल्दी पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयकर विभाग आपके द्वारा फाइल किए गए आईटीआर को प्रोसेस करता है और उसके बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। आयकर विभाग के अनुसार पहले ये प्रोसेसिंग 2-3 महीनों तक चलती थी, लेकिन अब तकनीकी सुधारों के चलते वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार औसतन 17 से 20 दिनों के भीतर रिफंड जारी किया जा रहा है। कुछ मामलों में यदि सभी विवरण सही हो और कोई त्रुटि ना हो तो ये रिफंड 24 से 72 घंटों के भीतर भी मिल सकता है। जल्दी रिफंड पाने का सबसे बड़ा कारण होता है समय पर और सही आईटीआर फाइल करना। जब आप जल्दी फाइल करते हैं तो आयकर विभाग के प्रोसेसिंग सिस्टम पर लोड कम होता है। इससे आपके रिटर्न प्रोसेसिंग प्राथमिकता में आती है और आपका रिफंड जल्दी जारी हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप अंतिम तारीख के आसपास या उसके बाद रिटर्न दाखिल करते हैं तो विभाग के पास हजारों लाखों रिटर्न एक साथ पहुंचते हैं, जिससे प्रोसेसिंग में देरी होना स्वाभाविक है। आईटीआर फाइल करते समय कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फॉर्म 26AS और AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिए गए आंकड़ों से आपकी फाइलिंग मेल खानी चाहिए। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो रिटर्न प्रोसेसिंग में बाधा आ सकती है और आपका रिफंड रोक दिया जा सकता है। इसके अलावा आपके बैंक खाते का प्री वेरिफिकेशन और पैन आधार लिंकिंग भी अनिवार्य है। गलत बैंक डिटेल्स होने पर आपका रिफंड फेल हो सकता है या गलत खाते में जा सकता है। कभी कभी रिफंड में देरी की वजह पुरानी टैक्स ड्यूज होती हैं। यदि आपके पिछले साल का कोई रिटर्न अभी तक आंकलन के लिए लंबित है या फिर विभाग को कोई बकाया राशि वसूलनी है तो वो नए रिफंड को सेक्शन 245 के अंतर्गत रोक सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आपकी बकाया राशि को समायोजित करता है और शेष रिफंड आपको देता है, यानी कि जो रिफंड आपका बचा होता है पहले वो आपको मिलता है। रिफंड जल्दी पाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप ई वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा कराएं। केवल आईटीआर फाइल करना काफी नहीं होता है जब तक कि आप उसे वेरीफाई नहीं करते। आप ई वेरिफिकेशन आधार, OTP, नेट बैंकिंग या डेमेट अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रिटर्न ई वेरीफाई होती है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि आपने आईटीआर फाइल करने के बाद 30 से 45 दिनों के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं किया है तो आप आयकर पोर्टल पर जाकर रिफंड डिमांड स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस में हो रहा है या रुक गया है या पहले ही जारी कर दिया गया है। यदि कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप ई निवारण पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि हाँ, जल्दी और सही तरीके से आईटीआर फाइल करने से रिफंड जल्दी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी सभी जानकारी सही हो, कोई पिछला बकाया ना हो और ई वेरिफिकेशन समय पर हो। आयकर विभाग अब तकनीकी रूप से काफी दक्ष हो चुका है। इससे रिफंड प्रोसेसिंग समय में काफी कमी आई है। इसलिए करदाता को चाहिए कि वे समय से पहले और सावधानी पूर्वक रिटर्न फाइल करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की देरी का सामना ना करना पड़े और समय से रिटर्न मिल जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।